चैप्टर नंबर 3, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हमारे पास कौन कौन सी है। तो एक बार डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द इफ स्टेटमेंट इज अ पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इज बेसिकली अ टू वे डिसीजन स्टेटमेंट्स। तो जब हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास जो इफ स्टेटमेंट्स होती है ना, वो क्या होती है, बेसिक बेसिक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है। और ये हमारे पास इस फॉर्म में होती है। सबसे पहले आती है सिंपल इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, देन लास्ट इज एल्स इफ लेटर। और एक और है, वो कौन सी है, स्विच स्टेटमेंट। तो सबसे पहले एक बार इसकी ये डेफिनेशन को पढ़ते हैं, जिससे हमें थोड़े से डाउट्स क्लियर होंगे कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या। इट अलाउ द कंप्यूटर टू इवलेट द एक्सप्रेशन फर्स्ट। जो वो कंप्यूटर इवलेट द एक्सप्रेशन क्या करेगा, सबसे पहले उसका एक्सप्रेशन को इवलेट करेगा। देन डिपेंडिंग ऑन द वेदर वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, जो ये वैल्यू होगी किसकी, एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी ना, उस पर डिपेंड करेगा। इज ट्रू और फॉल्स, या तो वैल्यू ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। इट ट्रांसफर द कंट्रोल टू अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, मतलब कि जितने हमारे पास स्टेटमेंट्स होगी ना, ये आगे से आगे ट्रांसफर करता रहेगा दूसरे स्टेटमेंट्स को। दिस पॉइंट ऑफ प्रोग्राम हैज अ टू पास ऑफ, वन फॉर द ट्रू एंड अदर फॉर द फॉल्स। मतलब कि वो कह रहा है कि जो प्रोग्राम के अंदर ना हमारे पास कम से कम दो पार्ट होना चाहिए। कौन सा, एक जो पार्ट हम सही कंडीशन के लिए यूज करेंगे, देन एक पार्ट कौन सा होगा, फॉल्स कंडीशन के लिए जो यूज करेंगे। तो ये होती है हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो हम अब वन बाय वन, सबसे पहले हम इफ एल्स, फिर सॉरी इफ, फिर उसके बाद इफ एल्स, देन नेस्टेड इफ एल्स, इफ एल्स इफ लेटर, देन लास्ट इज स्विच स्टेटमेंट की हम बात करेंगे लाइन टू लाइन। करते हैं हमारे पास इफ स्टेटमेंट्स की, इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो जो ये सबसे पहले क्या है, ये इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इफ, देन उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो हम एक्सप्रेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट करली ब्रैकेट, देन हमारा स्टेटमेंट ब्लॉक होएगा जो हमने स्टेटमेंट लगाई हुई है, देन लास्ट इज स्टेटमेंट एक्स, मींस जितनी भी हमने स्टेटमेंट्स चाहिए। अब ये ब्लॉक वर्क कैसे करेगा, तो हम एक बार इसके वर्किंग पे आते हैं। द स्टेटमेंट ब्लॉक में बी अ सिंगल स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इफ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज अ ट्रू। ये वाला, अगर ये जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज क्या हुआ हमारे पास, ट्रू यानी कि सही हुआ, द स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट। ये स्टेटमेंट ब्लॉक है, ये क्या, एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज द स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी स्किप्ड एंड द एग्जीक्यूशन विल टू जंप्ड। अब इसको एक बार ये फ्लो चार्ट से समझते हैं। देखो ये सिंपल इफ स्टेटमेंट का एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। देखो सबसे पहले एंट्री हुई किसकी, टेस्ट एक्सप्रेशन की, ठीक है। अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा ट्रू हुआ, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होगी। अगर ये स्टेट टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हुआ, तो सीधा कौन सी स्टेटमेंट जो हमने रॉन्ग स्टेटमेंट लिखी होगी ना, मतलब कि ऑप्शन में, तो ये वो वाली एग्जीक्यूट कर देगा। ऐसे ही नेक्स्ट जितनी भी हमने स्टेटमेंट लिखी होगी, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि इफ स्टेटमेंट वर्क कैसे करती है। तो ये एक प्रोग्राम बनाना है हमने, राइट ए प्रोग्राम विच टू फाइंड लार्जर नंबर टू गिवन नंबर। मतलब कि हमें दो नंबर दिए होंगे, उसमें से हमने इफ स्टेटमेंट की हेल्प से बताना कि कौन सा नंबर लार्ज एंड, ठीक है। तो सबसे पहले बॉर्डर प्लेट, यहाँ पर मैं दो वेरिएबल्स लूंगा, इंट ए, सॉरी तीन लेने पड़ेंगे क्योंकि एक में स्टोर भी तो कराना पड़ेगा ना, बी, और मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लार्जर नाम का, ठीक है, दैट मीन्स बी। सबसे पहले टू नंबर एंटर करा लेते हैं। प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट, फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, एंड इसको स्कैन करा लेते हैं हमारा जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है। दैट मीन फर्स्ट नंबर हमारा ए, ठीक है। स्कैन एफ परसेंट डे, सॉरी ये कुछ गड़बड़ सी हो गई, हाँ ओके, ए, ठीक है। और देन सेकंड नंबर बी को हम करा लेते हैं एंटर, ठीक है, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। और सेकंड नंबर हमारा कौन सा है, बी। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं ताकि क्लियर दिखे, ठीक है। देन अब क्या करना है हमने, जो हमारा देखो ये लार्जर, लार्जर नाम का मैंने एक वेरिएबल ले रखा है, ठीक है। इसके अंदर मैं किसको स्टोर करा देता हूँ, ए को। दैट मीन्स जो मेरा ए वेरिएबल्स है ना, इसको मैंने लार्जर के अंदर स्टोर करा लिया। अब मैं लगाता हूँ अपनी इफ कंडीशंस, कौन सी, इफ कंडीशंस। अब ये हमारी कंडीशन इफ लग गई है। अब यहाँ भी हमारा एक्सप्रेशन आएगा, जो हमने एक्सप्रेशन परफॉर्म करवाना है, ठीक है। यहाँ पर परफॉर्म क्या कराना है मैंने, बी ग्रेटर देन लार्जर। दैट मीन्स अगर बी
लार्जर नंबर से बड़ा है, लार्जर मीन्स ए से बड़ा है, ठीक है। तो लार्जर इज इक्वल टू, ठीक है, बी। ओके, तो हमारे पास प्रिंट होना चाहिए दी- ये एक फॉर्म है, लार्जर नंबर इज परसेंट डी देन लार्जर। इसको हम एक बार रन करते हैं, फिर इसको हम समझते हैं कि ये वर्क कैसे करा इसने, ठीक है। अब मैं दो नंबर एंटर करता हूँ, जैसे कि 10, सेकेंड इज 20, देन लार्जर इज 20 नंबर। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, देखो। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा ए नाम का जो वेरिएबल था ना, उसको हमने लार्जर नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने तीन वेरिएबल लिए थे, ए बी एंड देन लार्जर। जो मैंने सबसे पहले दोनों नंबरों को, ए और बी को प्रिंट करा लिया और स्कैन भी करा लिया, ठीक है। जो हमारा ए नाम का वेरिएबल था ना, उसको लार्जर के अंदर मैंने क्या करा दिया, स्टोर। अब मैंने इसे कंडीशन दे दी इफ के अंदर, अगर बी ग्रेटर देन लार्जर है और लार्जर इक्वल टू बी, ठीक है, और बी को भी लार्जर के अंदर स्टोर करा दिया, तो हमारे पास प्रिंट हो जाइए, प्रिंट लार्जर नंबर इज परसेंट डी, जो ये लार्जर वेरिएबल्स के अंदर जो भी स्टोर हो रखा है हमारे ए, ठीक है, और बी। और यहाँ पर दो नंबर एंटर कराएं, एंटर फर्स्ट नंबर 10, देन सेकंड नंबर इज 20। तो हमारे पास लार्जर नंबर कौन सा बड़ा हुआ, 20, बी, यानी कि हाँ, बी बड़ा है, ठीक है। तो ये थी हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट हाउ टू वर्क कैसे करती है, ठीक है। हम नेक्स्ट टाइम जैसे जैसे आगे करेंगे ना, तो हमें और अच्छे से क्लियर होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी फर्स्ट है ना, प्रैक्टिकल फर्स्ट कर रहा है। जैसे ही हम और स्टेटमेंट्स का करेंगे ना, तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा 100%। वो जो हमारी नेक्स्ट है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब ये इफ एल्स स्टेटमेंट मतलब कि हमारा कुछ पार्ट तो इफ तक ही है, ठीक है, पर इसके अंदर क्या ऐड कर दिया गया है, एल्स, ठीक है। अब ये पूरी वर्क कैसे कर रही है, तो इसको एक बार इसका सेंटेंस देखो कि इसका सिंटैक्स कैसे है। सिंपल, यहाँ तक तो इफ तक आता है, ठीक है। देखो, इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो हमारा हम एक्सप्रेशन परफॉर्म करा रही है, ठीक है, और एक हमारा जो ब्लॉक होगा वो होगा ट्रू, देन जो एल्स, एल्स मीन नहीं तो, ठीक है, और देन सेकंड होएगा फॉल्स ब्लॉक। जो एल्स के अंदर लिखा जाता है वो हमारा लिखा जाता है फॉल्स ब्लॉक। भी अगर ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो सही नहीं है, तो हमारा एल्स वाला पार्ट चलेगा। देखो, ये भी यही नीचे भी यही लिखा है, इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू हुआ, देन द ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट। ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ट्रू वाली, ये क्या आगे चलेगी। अदरवाइज द फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट और आर एग्जीक्यूट। नहीं तो अगर ये गलत हुई तो ये चल जाएगी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल 40 है, तो स्टूडेंट को पास कर दो, नहीं तो फेल कर दो। इसको एक बार कोड में करके देखते हैं। देखो, यहाँ पर मैं इफ एल्स लिख देता हूँ, इफ एल्स, ठीक है। तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसको कमेंट आउट। ओके, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं करता हूँ इंट परसेंटेज। ये एक मैंने परसेंटेज नाम का एक वेरिएबल्स ले लिया, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ इफ कंडीशंस लग गई मेरी, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन परफॉर्म करता हूँ, परसेंटेज, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल किसकी है यार, मान लो 40 के, ठीक है। अगर मेरी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 40 है, तो मेरे पास प्रिंट कर दो स्टूडेंट इज पास, ठीक है। तो मेरे पास प्रिंट कर दो स्टूडेंट इज पास, देन एल्स। अब लग गया एल्स वाला स्टेटमेंट, ठीक है। अब एल्स में हमने वो लिखना है पार्ट जो हमारा एक्स्ट्रा, दैट मीन्स अगर ये वाली कंडीशन, ये परसेंटेज वाली कंडीशन अगर गलत है, तो हमारे पास ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं एस स्टूडेंट इज फेल, ठीक है। तो अगर जिसके भी परसेंटेज 50 से अबव होंगे, तो वो लिखा जाएगा स्टूडेंट इज अ पास, अगर उससे कम होंगे तो स्टूडेंट इज अ फेल। इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं सिंपली। देखो, अब क्या, स्टूडेंट इज अ पास। यहाँ पर एक चीज गलती हो गई है, यहाँ पर हमने एंटर नहीं कराया, स्टूडेंट से उनके परसेंटेज एंटर नहीं कराए, तो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम कराते हैं एंटर द नंबर, हाँ, तो एंटर द परसेंटेज, परसेंटेज करा लेते हैं जितनी भी हमारी यूजर की होगी ना।
और इसको स्कैन करा लेते हैं एक बारी परसेंटेज को। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ 40। अब मेरे पास क्या आ गया, स्टूडेंट इज फेल। ठीक है, एक बार मैं तुम्हें थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखो, अगर जब मैंने इसको डाला ना, क्या नाम, अपनी परसेंटेज डाली 40, तो स्टूडेंट फेल लिखा आ गया। इसको एक बार और रन करके देखते हैं। अब वो पूछ रहा है परसेंटेज डालो, मैं डालता हूँ 100, तो स्टूडेंट इज ए पास। ये होती है हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, एक बार इसको एनालाइज करते हैं फटाफट, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने इंट नाम का परसेंटेज नाम का वेरिएबल ले लिया, जो इंटीजर टाइप का। ठीक है, उसके बाद मैंने एंटर कराई परसेंटेज यूजर्स की। ठीक है, उसको स्कैन करा लिया परसेंटेज को। इफ कंडीशन के अंदर लिख दिया कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 50 है, अगर परसेंटेज जो हमारी है 50 से ज्यादा है, 100 है, 16 है, 17 है, तो स्टूडेंट्स कर दो पास। अगर ये एल्स है, नहीं तो स्टूडेंट कर दो फेल। अगर 50 से कम हुई जिसकी भी, तो वो लिखा देगा स्टूडेंट इज अ फेल। ये होती है हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका एक बारी फ्लो चार्ट देख लो कैसे वर्क कर रहा है। देखो, ये एंट्री हुई हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन की। अगर यह वाला पार्ट क्या हुआ, ट्रू हुआ, तो ट्रू वाला स्टेटमेंट ब्लॉक होगा। अगर फॉल्स हुआ, तो फॉल्स वाला, यानी कि हमारा इफ वाला, सॉरी, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये स्टेटमेंट एक्स वो होती है जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है, जैसे कि ये एल्स वाली स्टेटमेंट्स उसके आगे चल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा ई फॉल्स स्टेटमेंट्स का कंट्रोल। कंट्रोल कैसे हो रही है, ट्रू हुई तो ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट, फॉल्स हुई तो एल्स वाला, यानी कि ट्रू तो इफ वाला पास, अगर फॉल्स हुई तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है वो है इफ एल्स लैडर। ये भी सेम है, बट इसके अंदर में मतलब कि बहुत सारी कंडीशंस, यानी कि इफ के अंदर एल्स, एल्स के अंदर इफ, फिर इफ के अंदर एल्स, एल्स के अंदर इफ, मतलब कि बहुत सारी कंडीशन चलेगी। ठीक है, इसकी एक बार डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे। if else statement is used when there are only case, but if there are number of case involving different conditions, मतलब कि डिफरेंट कंडीशन, बहुत सारी अलग अलग कंडीशन है हमें, तो देन इफ एल्स लेटर इज यूज्ड। जब बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस हो, ये भी है एक, मतलब कि एक से ज्यादा, मतलब कि पांच छह, फॉर एग्जांपल पांच छह कंडीशन है हमारे पास, तो उस समय में हमें देखना, हमें पता चलना कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, तो हम इफ एल्स लेटर का यूज करेंगे। ठीक है, इफ एल्स लेटर इज द एक्सेटेशन ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट्स। है तो मतलब कि सेम ही है इफ एल्स स्टेटमेंट, मतलब कि इसके अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स लग रही है, एक दो तीन से ज्यादा, इफ एल्स, एल्स इफ। ठीक है, तो अब इसका एक ना फ्लो चार्ट देखते हैं, फ्लो चार्ट कैसे वर्क करता है, फिर इसका एक प्रोग्राम करेंगे। तो ये है एल्स इफ लेटर का फ्लो चार्ट। तो इसको एक बार हम समझते हैं कि वर्क कैसे एग्जैक्ट होएगा, हमारा कंट्रोल कैसे होगी एल्स इफ लेटर। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमारी कंडीशन की एंट्री होगी। ठीक है, इफ कंडीशन वन इज, अगर ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट कौन सी चलेगी, वन वाली। अगर फॉल्स हुई तो सीधा ये कंडीशन टू पे चल जाएगा। ठीक है, अगर इफ कंडीशन टू हुई हमारी ट्रू, तो स्टेटमेंट टू विल बी एग्जीक्यूट। नहीं तो ये अगर फॉल्स हुई तो सीधा स्टेटमेंट कंडीशन थ्री पे आ जाएगा। ठीक है, अगर कंडीशन थ्री हमारी क्या हुई, ट्रू, तो सीधा स्टेटमेंट थ्री विल बी एग्जीक्यूट। अगर ये भी फॉल हुई तो आगे हमारी जितनी भी कंडीशन, जैसे कंडीशन फोर्स लगी है, ये मान लो इसे फोर्स है। ठीक है, तो अगर कंडीशन फोर ट्रू हुई तो स्टेटमेंट हमारी अगली वो वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, फॉर वाली एग्जीक्यूट होगी। नहीं तो आगे डिफॉल्ट सेट, मतलब कि जो हमें डिफॉल्ट सेट मींस, मतलब कि जो इन, अगर ये चारों कंडीशन ही नहीं, मतलब कि ट्रू ही नहीं है, तो हमारा डिफॉल्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। घूम फिर के सारे कहां पर आएंगे, एक्स स्टेटमेंट्स, एक्स मतलब कि जो नेक्स्ट है उससे। ठीक है, तो ऐसे वर्क कर रहा है। तो अब इसको एक बार हम कैसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल जितना करेंगे उतना हमें क्लियर हो जाएगा। तो हम ना एक प्रोग्राम रखते हैं, राइट ए प्रोग्राम डिस्प्ले द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू मार्क्स। मतलब कि हमें ना स्टूडेंट के जितने भी मार्क्स आ रखे हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको ग्रेड देने हैं। ठीक है, सो लेट्स गो। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इंट नाम का इंटीजर वेरिएबल टाइप, डाटा टाइप। ठीक है, और ये मार्क्स, ये हमारा क्या है, वो है वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे पहले एंटर करा देते हैं मार्क्स, एंटर द मार्क्स। ठीक है, एंड देन स्कैन करा लो मार्क्स को। ठीक है, अब हमारी कौन सी कंडीशन लगेगी, इफ वाली। खाली इफ नहीं चलेगी इसके अंदर, इसके अंदर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो भी हम देखते हैं क्या है, बताता हूँ अभी 2 मिनट सिर्फ। सबसे पहले हम अब कंडीशन चालू करते हैं, मार्क्स ग्रेटर देन कितने, 79 है। दैट मीन्स अगर मार्क्स ग्रेटर देन 79 है, ठीक है, तो क्या प्रिंट कर दो, तो प्रिंट कर दो, देख, ये डिक कमांड है जिससे मतलब कि अपने आप अगर वीएस कोड यूज करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ कमांड सेटिंग वगैरह कर लेना, तो सीधा ये
प्रिंट एफ लिखा आ जाएगा, इतना लिखना नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लिख देते हैं कि एक्सीलेंट, इसके अंदर लिख देते हैं हम वेरी गुड, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट जो स्टेटमेंट चलेगी कौन सी चलेगी, एल्स इफ। अब एल्स इफ ना वैसे नहीं लगेगा, मतलब कि इफ अलग उसके बाद एल्स एल्स अलग नहीं, इसके अंदर इकट्ठा लगेगा एल्स इफ, क्योंकि हम कौन सी स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, एल्स इफ लेटर, ठीक है। तो अगर मार्क्स, इफ मार्क्स ग्रेटर देन कितने हैं, 59, अगर मार्क्स 59 है तो प्रिंट कर दो, क्या कर दो, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट एल्स इफ लेटर यूज होगा हमारे पास, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 49 है तो क्या प्रिंट कर दो, तो प्रिंट कर दो सेकंड, सेकंड डिवीजन प्रिंट कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट एल्स सिर्फ मार्क्स ग्रेटर देन, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 39 है, अगर 39 से ज्यादा है तो प्रिंट कर दो थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ओके। अब अब लास्ट में जो खाली देखो, ये सारा यहाँ तक क्या था, ये नेस्टेड लूप, सॉरी, इफ एल्स लेटर यूज हो रही है। अब डिफॉल्ट, डिफॉल्ट भी तो लगाना है हमने, एल्स, एल्स कर दो प्रिंट फेल, अगर वो कुछ नहीं है, मतलब कि 0 मार्क्स है, इन सबसे कम है, तो प्रिंट क्या कर दो हमारे लिए, फेल, ठीक है। ओके, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, अगर कोई गड़बड़ी हुई तो साथ के साथ उसको ठीक कर देंगे, ठीक है। ऐसे ओके है, एंटर मार्क्स, फॉर एग्जांपल मैं कराता हूँ 79, नहीं 80 कराता हूँ, तो मेरे पास क्या लिखा है, वेरी गुड। अगर मैं कराता हूँ 17, 70 कराता हूँ मैं मार्क्स, तो मेरे पास लिखा है फर्स्ट डिवीजन। अब जो हमने लिखा था ना फेल, वो क्यों आएगा अभी दिखाता हूँ मैं। अगर वो सबसे ही कम हुआ, मतलब कि लास्ट हमने रखा था 39 है ना, 39 से भी अगर कम हुए उसके मार्क्स, जैसे कि मैं 30 लिखता हूँ, तो मेरे पास क्या फेल आ गया। तो ये थी हमारी नेस्टेड इफ, सॉरी, इल्स एफ लेटर, मैं नेस्टेड इफ बोली जा रहा हूँ बार बार, सो सॉरी। तो ये थी हमारी इफ एल्स लेटर, मैं फिर नेस्टेड इफ बोल रहा, सो सॉरी। तो ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो जो हमारी नेक्स्ट है नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ भी ये एक स्टेटमेंट है, पर थोड़ा सा सिंटैक्स वगैरह में चेंजेस है, बाकी है सब कुछ सेम, ठीक है। सबसे पहले हम इसके सिंटैक्स, तो हम इसको थोड़ा बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि लिखा एग्जैक्ट क्या कह रहा है। व्हेन अ सीरीज ऑफ डिसीजन और इंडिविजुअल मे हैव यूज मोर देन वन इफ एल्स स्टेटमेंट इन अ नेस्टेड फॉर्म, इफ द कंडीशन वन इज अ फॉल्स, द स्टेटमेंट टू विल बी एग्जीक्यूट। दैट मीन्स मेरे पास ये कंडीशंस है बहुत सारी सीरीज में आई है, 1 2 3, ठीक है, और मतलब कि डिसीजन चाहिए मेरे को। तो अगर ये वन कंडीशन इज हमारी क्या हुई, फॉल्स, तो कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, टू वाली, ठीक है। अगर ये हुई हमारे पास गलत, देखो लिखा हो ना, इफ द कंडीशन वन इज अ फॉल्स द स्टेटमेंट थ्री विल बी एग्जीक्यूट, सॉरी टू नहीं थ्री। अगर इफ टेस्ट कंडीशन वन इज क्या है, अगर ये हमारी क्या हुई फॉल्स, तो कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, ये थ्री वाली स्टेटमेंट हमारी क्या एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज इट कंटेन्स परफॉर्म द सेकंड टेस्ट, नहीं तो ये अगर ये मतलब कि ट्रू हुई तो हमारा ये सेकंड उसको टेस्ट करेगा, ये वाला सेकंड कंडीशन को टेस्ट करेगा, ठीक है। इफ द कंडीशन टू इज ए ट्रू द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट, अगर ये कंडीशन ट्रू वाली जो टू कंडीशन है ना, अगर ये ट्रू हुई सही हुई, तो स्टेटमेंट वन क्या हो जाएगी हमारी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम से हम समझेंगे। राइट ए प्रोग्राम फाइंड टू लार्जेस्ट नंबर थ्री, मतलब कि तीन नंबर से लार्जेस्ट नंबर ढूंढ रहा है यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, कौन सी, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इसके एक बारी फ्लो चार्ट की बात करते हैं। तो बात करते हैं हम स्विच के डिफॉल्ट स्टेटमेंट की।
तो सबसे पहले इसकी बेसिक सी हेडिंग को क्लियर करते हैं, फिर सीधा इसको हम पढ़ेंगे कि वर्क कैसे करती है। देखो, द स्विच स्टेटमेंट टेस्ट द वैल्यू ऑफ अ गिवन वैल्यू सॉरी वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ केस वैल्यू एंड व्हेन अ मैच इज फाउंड अ ब्लॉक स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द केस इज एग्जीक्यूट। दैट मीन्स जो स्विच स्टेटमेंट है ना वो वैल्यू टेस्ट करेगी वेरिएबल या जो भी एक्सप्रेशन होगा जो हमें हमने दिया होगा, ठीक है, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट लिस्ट ऑफ केस के, ठीक है। तो बिना किसी देरी करे हम इस जो हमारा ये सिंटैक्स है ना इसको क्लियर करते हैं। तो अब ये जो भी डेफिनेशन लिखी है ना मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको सिर्फ सुननी है ध्यान से क्योंकि तभी क्लियर होगी स्विच स्टेटमेंट्स। बिकॉज ऑफ दिस इज ए लेंथी, मतलब कि ये इफ एल्स स्टेटमेंट से बहुत ही डिफरेंट है। इसके अंदर इफ एल्स का कोई यूज नहीं होगा, बस ये एक अपनी स्विच केस डिफॉल्ट यूज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाली की, द एक्सप्रेशन इज एनी इंटीजर और करेक्टर। जो हमारा एक्सप्रेशन है वो कोई भी इंटीजर टाइप भी हो सकता है और करेक्टर टाइप भी हो सकता है। वैल्यू वन वैल्यू टू आर कांस्टेंट और कांस्टेंट एक्सप्रेशन, मतलब कि जो हमारी वैल्यू वन या वैल्यू टू होनी चाहिए वो मतलब कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स केस लेबल्स, ईच ऑफ दिस वैल्यू शुड बी यूनिक। हर वैल्यू केस की यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, विद द स्विच स्टेटमेंट के। ब्लॉक वन एंड ब्लॉक टू आर स्टेटमेंट लिस्ट। जो हमारी ब्लॉक वन या ब्लॉक टू होगी ना वो क्या होगी, स्टेटमेंट लिस्ट होगी, ठीक है। देर इज अ नो नीड पुट ब्रेसिस, मतलब ब्रेसिस की कोई जरूरत नहीं होगी, बट हम थोड़ा सा एक्सप्लेस करके लिए ना उसको मॉडिफाई अच्छा दिखे तो हम लगा लेंगे अगर जरूरत पड़ी तब। दिस ब्लॉक्स नोट दैट केस लेवल्स विद द कॉलन्स, मतलब कि कोलन कोलन के बगैर ये हमें एरर दिखा देगा, केस के बाद हमें कोलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। when the switch is execute the value of expression is successfully compared। जब स्विच एग्जीक्यूट होगा, जो स्विच की वैल्यू है ना वो एग्जीक्यूट होगी एक्सप्रेशन के अंदर सक्सेसफुली, द वैल्यू वन एंड वैल्यू टू जो भी हमारी वैल्यूज होगी, ठीक है। इफ केस वैल्यू मैच, अगर जो हमारी केस में जो वैल्यू दी हुई है वो मैच होगी तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, ब्लॉक स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, एग्जीक्यूट। अगर जो एक्सप्रेशन मैच हुआ केस के साथ, केस वाली वैल्यू के साथ, तो हमारी क्या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट ब्रेक स्टेटमेंट। ये ब्रेक ना, ब्रेक एक ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये कोई कीवर्ड वगैरह नहीं है। नहीं कीवर्ड तो है सॉरी, मतलब कि एक स्टेटमेंट भी है। इसका यूज हम कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। द ब्रेक स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईच ब्लॉक सिग्नल्स द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर केस एंड केस इज एग्जिट फ्रॉम द स्विच स्टेटमेंट। यस, स्टेटमेंट है, मतलब कि क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जैसे कि फर्स्ट हमारा ब्लॉक है, अगर ये फिनिश हुआ तो यहाँ पर क्या लगा देगा, इसके बाद ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके कंपाइलर सीधा नेक्स्ट केस के ऊपर चल जाएगा, ठीक है। और जो हमारा डिफॉल्ट, जो हम लास्ट में डिफॉल्ट लगाते हैं वो हमारा ऑप्शन होता है। जैसे कि हमने भी पीछे किसी स्टेटमेंट्स की बात करी थी ना कि अगर कुछ भी ना हो, सारी स्टेटमेंट अगर रॉन्ग हुई तो हमारा डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि इफ एल्स लेटर में बहुत सारी कंडीशन होती है, तो अगर कुछ कंडीशन हमारी रॉन्ग हुई अगर सारी, तो डिफॉल्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, सेम एज इट इसका भी, ठीक है। तो हम एक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। हमें एक प्रोग्राम बनाना है टू, यहाँ पर थोड़ा सा गलत गलत, टू प्रिंट ऑफ डे यूजिंग स्विच केस डिफॉल्ट स्टेटमेंट। मतलब कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है, जैसे कि हमारे डे के दिन होते हैं वीकली में, देन 1 to 7 संडे मंडे वगैरह, ठीक है। तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है कि जैसे कि यूजर 7 एंटर करे तो उसके पास संडे लिखा आ जाए, ओके, एंड 1 एंटर करे तो मंडे लिखा आ जाए, ठीक है। तो अब हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे ना, हमें एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि ब्रेक कैसे यूज हो रहा है, केस कैसे है, केस लेबल्स क्या है, स्विच कैसे, एक्सप्रेशन कैसे लगता है, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट। इंट, मैं एक मान लो डे नाम का ये मैंने एक वेरिएबल्स ले लिया, ओके। अब एक प्रिंट भी एंटर भी करा लेते हैं उधर से इनपुट, ठीक है। एंटर, एंटर 1 1 to 7 एनी नंबर, कोई भी 1 से 7 के बीच में कोई भी नंबर एंटर कर दो, ओके। और यहाँ पर अपना डे को स्कैन करा लेते हैं, ओके। अब लगेगी हमारी कौन सी स्टेटमेंट, स्विच। अब हमारी लगेगी स्विच स्टेटमेंट। अब बताता हूँ तुम्हें यूज कैसे होती है एग्जिट। देखो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है, दिस इज एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमें लिखना है डे, ओके। अब यहाँ पर हमारे चलेंगे, देखो ये केस है, ठीक है। केस में हम जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमें ये केस वन, ये हमने केस वन का नाम दे दिया, ये कॉलम लगा दिया, ठीक है। अब जो हमारा ब्लॉक, ब्लॉक की बात हो रही थी ना, तो अब ब्लॉक चलेगा यहाँ पर करली ब्रैकेट्स, ओके। ये ऊपर जाएगी ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट, ओके। यहाँ पर हम सिंपली लिखते हैं प्रिंट एफ बैकस्लैश एन मंडे, मतलब कि अगर यूजर वन प्रेस करे तो उसके पास मंडे लिखा जाए, ठीक है। तो मैं ऐसे ही ना सबको कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो ऐसे तो थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए ना।
तो बस सिंपली मेरे को कुछ ही मॉडिफाई करने पड़ेंगे। 3 4 5 7। ओके, ये मंडे आ गया मेरा। ठीक है, यहाँ पर मेरे को लिखना है सिंपली ट्यूसडे \n TUSDAY ट्यूसडे। यहाँ पर वेडनेसडे लिखना है वेडनेसडे। ओके, यहाँ पर थर्सडे थर्सडे। ओके, यहाँ पर फ्राइडे। ओके, देन दिस इज अ सैटरडे सैटरडे। ओके, देन लास्ट इज अ संडे। अभी ये सारा प्रोग्राम डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि ये सेम सेम देखो, वन वन। हमने बात क्या करी थी कि जो हमारे केस लेवल है वो यूनिक होने चाहिए। इसको मैंने 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 5 दे दिया। ठीक है, इसको 6, देन लास्ट इज 7। ओके, अब यहाँ पर लगती है डिफॉल्ट स्टेटमेंट। देखो, जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है ना, वो जरूरी नहीं है कि मतलब कि लगानी ही लगानी है, बट फिर भी ना एक बारी थोड़ा सा समझने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ इन वैलिड डे। ओके, तो नाउ एग्जीक्यूट करते हैं इसको। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो शो कर देगा कंपाइलर हमें, वैसे तो नथिंग एनी प्रॉब्लम। नाउ स्टार्ट इज। तो देखो, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को 7 करना है प्रिंट, मैं 1 कर देता हूँ 1। तो मेरे पास क्या लिखा आ रहा है, मंडे। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 7 तो संडे। डिफॉल्ट स्टेटमेंट कैसे यूज कर रहा है देखो, इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ कैसे। अब मेरे पास क्या है, 7 में मैंने क्या लिखा हुआ, कंडीशन क्या है मेरी, 1 to 7 नंबर मेरे को कोई भी नंबर डालना है 1 से 7 के बीच में। अगर कोई यूजर्स 9 डाल दे, 8 डाल दे, तो मेरे पास लिखा है इनवैलिड डे। ठीक है, इसलिए हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब इसको एक बारी प्रोग्राम को समझते हैं, ठीक है, जिसे हम सारा कुछ क्लियर कर लेंगे। देखो, सी स्टेटमेंट लगाई, एक्सप्रेशन हमने डे रख लिया। ठीक है, केस लेवल 1, केस लेवल का क्या हमारा यूनिक होना चाहिए 1 रख लिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ब्लॉक ब्लॉक स्टेटमेंट है ना, ब्लॉक पार्ट वाला। ठीक है, अब ब्रेक स्टेटमेंट क्यों लगी पड़ी है यहाँ देखो, अगर ये केस 1 मैच होता होगा, जो भी इंट्रोडक्शन 1 डालेगा, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर देगी, इसको बंद कर देगी, सीधा इस पे आ जाएगा, नेक्स्ट पे 2 पे। ठीक है, ऐसे ही ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ भी काम करेगी, सीधा इधर 3 पे आ जाएगा, 3 एग्जीक्यूट होगा, 4 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती है। और डिफ़ॉल्ट केस में ज़रूरी भी नहीं है, देखो अगर तुम्हें लग रहा हो, हम इसको एक बारी कमेंट आउट कर लेते हैं, सिंपली सेव करके देखते हैं, तो तब भी हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। टर्मिनल, ओह शिट, सम प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम, नहीं, ओके, 1 इज पैरेंथेसिस नॉट अलाउड, एक पैरेंथेसिस हमने गलती से कट कर दिया था। देखो, तब भी मेरा पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। सो इतना कोई ज़रूरी नहीं होता डिफ़ॉल्ट, बट एग्ज़ाम वगैरह में तो मोस्टली हमें करना ही पड़ता है इसका यूज़। ठीक है, तो इस चैप्टर नंबर 3 में हमने सारी स्टेटमेंट्स क्लियर कर लिया, जो भी हमारी इफ एल्स वगैरह की थी। जो हम नेक्स्ट चैप्टर फोर्स करेंगे, उसके अंदर हम करेंगे लूप्स वगैरह, और जो कुछ स्टेटमेंट ऐसी है जैसे कि ये ब्रेक स्टेटमेंट होगी, गो टू, कंटिन्यू। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। तो अगर किसी भी चीज़ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो सो कमेंट मी, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, एंड सी यू टू नेक्स्ट वीडियो, चैप्टर नंबर 4। बाय बाय।